फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपने इस वीडियो में नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे या कहें नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने जो नंबर्स आती हैं उन्हें कहते हैं नेचुरल नंबर्स, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो कि एक से लेके अनंत तक जाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 से लेके अनंत तक। 1, 2, 3, 4 ये हो गई हमारी पहली संख्या। इन्हें हम लिख सकते हैं नेचुरल नंबर्स, जो कि 1 से अनंत तक जाती हैं। वहीं दूसरी संख्याएं जो होती हैं वो होती हैं होल नंबर्स या फिर पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो कि 0 से लेके अनंत तक जाती हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 को जोड़ दें तो वो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं, जिनको लिखा जा सकता है होल नंबर्स 0 से अनंत तक जाती हैं। तीसरी संख्याएं हमारे सामने जो आती हैं उन्हें बोलते हैं इंटीजर्स, हिंदी में जिन्हें पूर्णांक भी बोलते हैं। ये वो होल नंबर्स या फिर पूर्ण नंबर्स होती हैं जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती हैं। ये वो सेट ऑफ नंबर्स होती हैं जो कि पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं और 0 भी हो सकती हैं। जैसे कि हम देखें तो 0 हो गया, +-1 हो गया, +-2 हो गया, +-3 हो गया, ऐसे ये भी अनंत तक जाती हैं। तो इंटीजर्स को हम लिख सकते हैं 0, +-1, +-2, +-3 से अनंत तक। इसके बाद हम बात करेंगे रैशनल नंबर्स की। जिन्हें परिमेय संख्याएं भी कहते हैं। ये वो संख्याएं होती हैं जो कि P/Q के फॉर्म में लिखी जा सकती हैं, P/Q में फॉर्म में लिखी जा सकती हैं, जहाँ पे P जो है वो कोई भी इंटीजर यानी पूर्णांक हो सकता है। मतलब कि 0, +-1, +-2 कुछ भी हो सकता है। वहीं जो Q होता है वो नॉन ज़ीरो इंटीजर होता है, यानी नॉन ज़ीरो पूर्णांक होता है। हो सकते हैं जैसे कि +-1, +-2 और कुछ भी हो सकता है, बस 0 नहीं होना चाहिए। 0 के अलावा कोई भी पूर्णांक हो सकते हैं यहाँ पे। उन्हें बोलते हैं रैशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्याएं। जैसे कि हम अगर उदाहरण की बात करें तो हो गया √9, 3/4, 2/6, 3/9 ऐसी संख्याएं। और अगला नंबर जो हमारे पास है उन्हें बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स, जिन्हें हिंदी में कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। ये वो संख्याएं होती हैं जो कि P/Q के फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती, नहीं लिखी जा सकती हैं।
अगर उदाहरण के लिए बात करें तो हो गया √2। एक क्लासिक एग्जांपल इर्रेशनल नंबर्स अपरिमेय संख्या का है पाई। पाई एक अपरिमेय संख्या है, जैसे कि √2/5, √3/5 एट्सेट्रा। नेक्स्ट नंबर्स जो हमारे सामने आ रही हैं वो हैं रियल नंबर्स, यानी कि वास्तविक संख्याएं। ये वो सेट ऑफ नंबर्स होती हैं जो कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट की जा सकती हैं। ऐसी कोई भी संख्या जो कि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट की जा सके वो रियल नंबर होती है। अगर हम उदाहरण की बात करें तो 2, 3, √2, √5, 3.2, 5.6 ऐसी कोई भी संख्याएं जो कि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट की जा सकती हैं उन्हें हम रियल नंबर्स कहते हैं। चलिए अब अगले नंबर जो हमारे सामने आती हैं उन्हें बोलते हैं नॉन रियल नंबर्स, या फिर उन्हें हम इमेजिनरी नंबर्स भी बोलते हैं, काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्या वो संख्या होती हैं जो कि नंबर लाइन पे नहीं रिप्रेजेंट की जा सकती, यानी हम उन्हें नंबर लाइन पे प्रदर्शित नहीं किए जा सकते। जैसे उदाहरण की बात करें तो हो गया √-1, √-5, √-6 एक्सेट्रा। इसके बाद हमारे पास आती हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स वो नंबर्स होती हैं जो कि रियल नंबर्स और नॉन रियल नंबर्स या फिर काल्पनिक संख्याओं को जोड़ के बनती हैं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, जैसे कि जिनका फॉर्म होता है z = a + ib, जहाँ पे z जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, a जो है हमारा रियल यानी वास्तविक संख्या होती है, b जो है हमारी नॉन रियल इमेजिनरी या फिर काल्पनिक संख्या होती है, और यहाँ पे i है, इसे हम बोलते हैं आयोटा, जिसकी वैल्यू होती है √-1। i की वैल्यू होती है √-1। तो गाइस ये रही कुछ संख्याएं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले आती हैं हमारे पास नेचुरल नंबर्स जो कि 1 से लेकर अनंत तक जाती हैं। फिर आते हैं होल नंबर्स, अगर नेचुरल नंबर्स में 0 को ऐड कर दिया जाए तो वो होल नंबर्स हो जाते हैं। फिर आते हैं इंटीजर्स जो कि एक सेट ऑफ होल नंबर्स होता है जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। फिर आते हैं रैशनल नंबर्स, वो संख्याएं जो कि P/Q के फॉर्म में लिखी जा सकती हैं, जहाँ पे P जो है वो कोई भी इंटीजर हो सकता है और Q जो है वो कोई भी नॉन जीरो इंटीजर होना चाहिए। फिर आती हैं हमारी अपरिमेय संख्याएं या फिर इर्रेशनल नंबर जो कि P/Q के फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती हैं। उदाहरण में हमने पढ़ा था जैसे कि √2, √2/5 पाई हो गया, ये हमारी अपरिमेय यानी इर्रेशनल नंबर्स हैं। फिर आती हैं वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स, ये वो संख्याएं होती हैं जो कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट की जा सकती हैं, जैसे कि 2, 3, √2, √5, 3.2, 5.6 एट्सेट्रा। फिर आते हैं हमारे पास नॉन रियल नंबर्स, ये वो संख्याएं होती हैं जो कि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं की जा सकती, जैसे कि √-1, √-6, √-5 एट्सेट्रा। फिर आती हैं हमारे सामने कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये वो संख्याएं होती हैं जो कि रियल नंबर या फिर वास्तविक संख्याएं और नॉन रियल नंबर या काल्पनिक संख्याओं के कॉम्बिनेशन से बनती हैं,
जिनका फॉर्म होता है z इज इक्वल्स टू a प्लस आई वी। वहाँ पर z जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, a रियल नंबर होता है और b जो है नॉन रियल नंबर होता है। वहाँ पे i जो है वो आयोटा को दिखाता है, जिसका मतलब होता है रूट में -1। तो गाइज़ इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई एक नए मैथ्स के नए कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।